राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कुंडली में 12 भाव कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो सबसे पहले हम आपसे राशियों के बारे में जानेंगे कि राशियां 12 प्रकार की होती हैं, जो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती हैं और इन सब के स्वामी होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि सूर्य और चंद्रमा की जो राशि होती है, मतलब कर्क और सिंह, ये हमेशा अकेली रहती है। बाकी सबको दो दो राशियां मिली हैं। जैसे मंगल की राशि वृश्चिक भी होती है और मेष राशि भी होती है। इसी प्रकार से शुक्र की राशि तुला भी होती है और इसके साथ साथ वृषभ भी होती है। अब बुध की बात करते हैं तो बुध की राशि कन्या भी होती है और उसके साथ साथ में मिथुन भी होती है। बृहस्पति की राशि मीन भी होती है और धनु भी होती है। इसी प्रकार से शनि की राशि कुंभ और मीन होती है। तो ये 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। कुंडली में भाव भी 12 होते हैं। प्रत्येक भाव से अलग अलग चीज़ों का ज्ञान होता है। जैसे जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी लग्न को देखते हैं। जब हम उसकी संपत्ति, उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसके द्वितीय भाव को देखते हैं। जब हम उसके पराक्रम भाव को देखते हैं तो उसके तृतीय भाव को देखते हैं। जब हम उसके जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा तो हमें कुंडली का चतुर्थ भाव देखना पड़ता है। शिक्षा और उसकी संतान के बारे में जानना हो तो पंचम भाव को देखते हैं। और जब रोग, ऋण, रिपु, इन चीज़ों का, जॉब से संबंधित प्रश्न को जानना हो तो हमें कुंडली के छठे भाव को देखना होता है। सप्तम भाव विवाह का भी होता है, साझेदारी का भी होता है, मतलब पार्टनरशिप का भी होता है। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, इसके लिए हमें कुंडली का सप्तम भाव देखना पड़ता है। अष्टम भाव आयु का भी होता है, ससुराल का भी होता है और गुप्त विद्या का भी होता है। तो कुंडली का अष्टम भाव भी हमें देखना होता है। व्यक्ति का भाग्य कितना सपोर्ट करता है, वो धर्म कार्य कितना करता है, उसके कर्म कैसे होंगे, ये हम नवम भाव से देखते हैं। दशम भाव कैरियर का होता है। एकादश भाव जिंदगी में जो कुछ भी किया उसका लाभ कितना मिलेगा, उसके लिए हमें लाभ भाव जब देखना हो तो कुंडली का एकादश भाव देखते हैं। व्यय का भाव द्वादश भाव होता है। व्यक्ति अपने जीवन में क्या खर्च करेगा, किस तरह से समस्याओं को देखेगा, ये सारी चीज़ें जो है कुंडली का 12वां भाव बताता है, जिसे व्यय भाव भी कहते हैं। हर कुंडली में 12 भाव होते हैं, राशियां होती हैं और ग्रह भी होते हैं। ग्रह 9 प्रकार के होते हैं। आज हमने जो जाना, इसके अनुसार आप सबको पता चल गया होगा कि राशियां कितनी प्रकार की होती। अब आगे हम बात करेंगे कि कुंडली के किस भाव से व्यक्ति के भविष्य को जाना जा सकता है। मतलब उसके भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें व्यक्ति की कुंडली बताती है। क्योंकि कुंडली में ग्रहों का योगदान बहुत होता है और कुंडली कहते हैं व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करती है। इसे भगवान की विद्या कहा गया है और ज्योतिष को वेदों की आंखें कही गई है। जिस प्रकार से भक्ति का महत्व है उसी प्रकार से ज्योतिष का भी महत्व है, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान होता है। ज्योतिष से हम व्यक्ति के पूरे जीवन को समझ सकते हैं। उसके जीवन में परेशानी आई है तो क्यों आई है और कब तक रहेगी, आगे उसके फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें ज्योतिष से हमें पता चलती है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो व्यक्ति को ना देखते हुए भी उसकी कुंडली के द्वारा उसके संपूर्ण जीवन को बताती है। तो भविष्य को देखना हो या वर्तमान को देखना है, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, ताकि अपने जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। तब मिलते हैं आगे फिर
हम चैप्टर बाय चैप्टर या लेसन के रूप में आपको एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या को किस तरह से कुंडली के किस भाव से समस्या को जानेंगे और कैसे उसका उपाय करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे धीरे धीरे करके। राधे राधे।